खनन नहीं रोका। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंचने की खबर जंगल की आग की तरह फैली। हम पड़ताल कर ही रहे थे, तभी माइनिंग साइट पर कुछ अज्ञात लोग हमारी मौजूदगी से परेशान हो गए और स्थानीय लोगों से उलझ पड़े। हंगामा कर रहे लोगों से हमने जानना चाहा कि आखिर वो क्यों नाराज हैं। उनमें से एक शख्स ने कुछ अलग ही कहानी बताई और वो खुद को ट्रक ड्राइवर बता रहा था। आप लोग कहां से आए? असि कोई आप सब ड्राइवर हैं? अच्छा, आप में कोई कॉन्ट्रैक्टर भी है क्या, जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जिसे दिया गया हो? आप में से कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई नहीं है। अच्छा, आप सब ड्राइवर हैं। तो आप लोगों की नाराजगी क्या है? नाराजगी बाई जी और ਜਦੋਂ ਆਉਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਫੇਰ ਜਾਣੇ, ਇੱਕਣੇ ਤੇਲ ਫੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। 5 दिन हो गया ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। अच्छा, आप एक मिनट आप लोगों एक मिनट, आप लोगों का ये कहना है कि जो राजनीति रेत को लेकर हो रही है उसकी वजह से आपकी रोजी रोटी का नुकसान है। ठेकेदार आपसे क्या कहता है? ठेकेदार बाई जी ਜਦੋਂ ਆਉਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ कर दो। यहाँ पर चलते हैं, जो ट्रक आप पहले देख रहे थे उन्हीं ट्रकों के ये चलाने वाले हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 5 से 6 दिन से इन्हें दिक्कत हो रही है। दिक्कत इस बात को लेकर कि ठेकेदार इनसे यहाँ आने के लिए मना कर देता है। अब आप समझिए कि आखिर ये खेल है क्या। लेकिन इस शख्स की चालाकी बहुत देर तक छिपी नहीं रह सकी। दरअसल खुद को ड्राइवर बताने वाला एक शख्स ड्राइवर नहीं बल्कि वन विभाग की चिट्ठी में दर्ज अवैध खनन के आरोपी इकबाल सिंह का बेटा निकला। सर मैं तो बोलते ड्राइवर, मैं तो जानता नहीं हूँ। इन्होंने लोगों ने बताया भी इकबाल सिंह का लड़का था वो। इकबाल सिंह वही जिसका जिक्र वन विभाग ने किया। हाँ, उसने किया। यानी बेटे की मौजूदगी से साफ हो गया कि अवैध खनन का कनेक्शन इकबाल सिंह से है। अब हमने इकबाल सिंह की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। कुछ कोशिशों के बाद इकबाल सिंह खुद हमारे कैमरे के सामने आने को तैयार हो गया। जब हमने उस पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी और पूछा कि आपका बेटा ट्रक ड्राइवर कैसे बन गया, उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। फोटो में आपको दिखा रहा हूं, आप बताइएगा कि ये कौन है? ये कौन है? ये तो वहाँ काम करने वाले हैं। ये आपके बेटे नहीं है क्या? नहीं, मेरे बेटे तो यार दिखता नहीं है यार अच्छी तरह। मेरा बेटा भी मशीनों के पास जाता रहता है। वो भी जाते हैं या नहीं? हम नहीं है, हम मेरे बेटे ही लगते हैं। ये तो ये तस्वीर देख लीजिए जिसे ये कह रहे हैं कि ये इनके बेटे हैं। असल में हम लोग भी वहाँ पे गए थे। ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि वहाँ ये देख रेख करते हैं, लेकिन ये बहुत सारी भीड़ को लेकर आए और ये कह रहे हैं कि मीडिया यहाँ पे क्यों आया? भैया भीड़ तो वहाँ ट्रकों वालों की हो जाती है। जो ड्राइवर है वहाँ रेत लेने आते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। इनको भी जब हमारी 2 पोग लेने चलती है, उनका हमने किराया भी लेना है, उसकी देख रेख भी करनी है। वहाँ एक बंदा तो हमारा जाएगा, या तो हमारा बेटा जाएगा, नहीं तो मैं जाऊँगा। नहीं तो लेकिन रोकेंगे थोड़ी ना मीडिया को जाने से? नहीं रोकेगा तो बच्चों वाली बात कर दी होगी उसने। रोकने का तो कोई मतलब नहीं है। यानी अब बात शीशे की तरह साफ थी। अवैध खनन से इकबाल सिंह का सीधा कनेक्शन था। अब सवाल उठता है कि बात इतनी सीधी है तो फिर पंजाब के अफसर एक्शन क्यों नहीं लेते? तो हाथ कंगन को आरसी किया? इसका जवाब इकबाल सिंह से ही सुन लीजिए। कोई रेत माफिया नहीं है। देखो चन्नी साहब हमारे लीडर हैं, हम उनको यहाँ वोट डालते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। समझे? शायद नहीं समझ पाए होंगे। फिर से सुनिए कि इकबाल सिंह की ये अकड़ किस कारण से है। कोई रेत माफिया नहीं है। देखो चन्नी साहब हमारे लीडर हैं, हम उनको यहाँ वोट डालते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। इकबाल सिंह का कहना है कि वो मुख्यमंत्री चन्नी के आदमी हैं। ये कबूलनामा हर सवाल का जवाब है। यानी जिस शख्स को वन विभाग अवैध खनन का आरोपी मान रहा है और पुलिस उस पर हाथ डालने से बच रही है, वो शख्स सीएम का खास है। बाकी की पोल तो मुख्यमंत्री के साथ इकबाल सिंह के इस वीडियो ने खोल दी। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारी अधिकारियों ने इस खत को लेकर क्या किया। हमने जानने के लिए रूपनगर के एसएसपी को फोन किया, जिन्होंने ये कहा
कि इसका जवाब देने की जिम्मेदारी माइनिंग अधिकारियों की है, जिसे लेकर उन्होंने सरबजीत सिंह का नंबर मुझे भेज दिया। मैंने सरबजीत सिंह को इसके लिए फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन काट दिया, ये सुनने के बाद कि मैं इस खत को लेकर उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने मैसेज किया, मैसेज पर उन्होंने वन विभाग के अधिकारी यानी कि डीएफओ को इस बात की जिम्मेदारी डाल दी कि वो इस बात का जवाब देंगे। जब मैंने डीएफओ को मैसेज किया तो उन्होंने भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि आखिर एक अधिकारी के खत पर सरकारी विभाग ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। उसके बाद मैंने फिर से सरबजीत सिंह को मैसेज किया। उन्होंने कहा कि मेरा तबादला हो चुका है और अब नए अधिकारी उस पद पर आ गए। मैंने फिर से नए अधिकारी को भी ये जानने के लिए मैसेज किया कि क्या कार्रवाई हुई, लेकिन उन्होंने भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। हमारी कोशिश ये जरूर है कि हम ये जानें कि सरकारी अधिकारी ने जो खत लिखा उस पर उनके ही विभाग और दूसरे विभागों ने क्या कार्रवाई की। हम अब भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से या सरकारी अधिकारियों की तरफ से ये साफ हो कि इस खत के एवज में क्या कार्रवाई की गई। पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब सवाल यह है कि वन विभाग की चिट्ठी लिखने के बाद क्या हुआ? पंजाब सरकार ने अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इकबाल सिंह को कौन बचा रहा है? टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जब अवैध खनन वाले इलाके में पहुंची तो इकबाल सिंह का बेटा खुद को ट्रक ड्राइवर बताकर हंगामा क्यों करने लगा? आखिर इकबाल सिंह ने अपने बेटे की फोटो को ही पहली बार पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? इन सवालों के साथ सवाल है कि अगर किसी रसूखदार शख्स का मुख्यमंत्री के साथ उठना बैठना है और वो शख्स गैर कानूनी धंधों में शामिल है तो क्या उस पर एक्शन लेना आसान होगा? शायद नहीं। बहुत मुमकिन है कि पुलिस उस शख्स पर एक्शन लेने में डरे। कार्रवाई तो दूर है, संभव है कि जांच करने से पहले भी 10 बार सोचे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक ऐसे शख्स को करीब से जानते हैं जिस पर उनके ही वन विभाग ने अवैध रेत खनन का आरोप लगाया है। हमारा दावा यह कतई नहीं कि आरोप लगने से ही आरोप सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन सवाल यहां निष्पक्ष जांच का है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और इकबाल सिंह की नजदीकी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद ही सीएम इकबाल सिंह के घर पहुंचे थे, परिवार से मुलाकात की थी, साथ खाना खाया। इस मुलाकात में गर्मजोशी साफ दिख रही थी। ये वीडियो इस बात का सबूत है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अवैध खनन के घेरे में फंसे इकबाल सिंह के कितने नजदीक हैं कि घर तक जाते हैं। लेकिन यहां यह सवाल उठता है कि जिस शख्स पर अवैध खनन का आरोप है उस शख्स के साथ सीएम की गर्मजोशी दिखेगी तो पुलिस और अफसर उस पर एक्शन कैसे लेंगे? जांच क्या खाक होगी? यही वजह है कि अवैध खनन की शिकायत कर रहे स्थानीय लोगों ने खुलकर बोला कि इस खेल में शामिल लोगों के तार सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, इसलिए एक्शन मुश्किल है। रेत माफिया नहीं खत्म होया, रेट कम कर दी, रेत माफी तो कम नहीं होया, खत्म नहीं होएगा। रेत उसने चल जाएगा जो उसका रेट कम हो गया बस। लेकिन माफिया है रेत, माफिया रेत चलता इन चन्नी की ही विधानसभा के अंदर रेत माफिया बैठा हुआ वही चलता है, वही। अच्छा, उसी के बंदा, मतलब उन्हीं के बंदे हैं। हाँ, उन्हीं के बंदे चलता है। गांव के लोग इकट्ठा होकर फिर से मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी देंगे या क्या करेंगे वो आप लोग? क्योंकि खतरा तो 10 गांवों पे है ना। मुख्यमंत्री कहाँ मिलता है अब? नहीं मिलते, नहीं मिलता अब। अवैध खनन के खिलाफ हमारी पड़ताल के केंद्र में अब एक ही नाम है, इकबाल सिंह। हर सुई इसी एक शख्स की तरफ इशारा कर रही है। इकबाल सिंह, हर सुई इसी एक शख्स की तरफ